चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि गुलशन और भूमि के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है। भूमि की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है कि वो गुलशन की जो सीक्रेट प्लानिंग है उसके बारे में वो क्या करे। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि गुलशन बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला है कि वो जो भी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग कर रहा था अब उसके बीच में ये सब कुछ नहीं रहेगी। इधर सुमन की जो माँ है वो अपने बेटे की यादों में डूबी हुई होगी। गुलशन के अचानक आने से चौंक जाएगी। उसके साथ कुछ लड़के भी आएंगे ग्रुप बनाकर, और मालिनी के चले जाने की बावजूद भी गुलशन ने यहाँ पर बकाया कर्जे को उनसे लेने के लिए जिद ठानी है। यानी कि वो कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक जो रेंट पे नहीं किया है वो देना पड़ेगा। उसके साथ ही घर में आकर तोड़फोड़ मचाते हैं, सामान को सड़क पर फेंकने लगते हैं। मालिनी और भूमि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसके कान पर जूं नहीं रहती है गुलशन के। आखिर तौर पर भूमि यहाँ पर तुरंत कॉल करती है। हालांकि सुमन फ़ोन नहीं उठा पाती है और भूमि कांपती आवाज़ में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कहती है दीदी फ़ोन उठाओ। लेकिन लकीली वो मिलाती है नेताजी को कॉल, और जैसे ही तीर्थ फ़ोन उठाता है भूमि की कांपती आवाज़ और परेशानी को देख कर के वो हैरान है और वो सोचता है कि क्या हुआ। हालांकि भूमि यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को सारा सच बताने से परहेज करेगी, लेकिन सुमन यहाँ पर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर दिखाया जाएगा कि तीर्थ कमरे से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि भूमि ने उसे बुलाया है। वो जानबूझकर सुमन के उसके पीछे से कॉल के सारी हिस्ट्री छुपा देता है ताकि उसे कोई भी डाउट ना हो। एक तरफ हटकर तीर्थ भूमि से बात करता है और उसकी सीरियस सिचुएशन के बारे में जानता है। वो गुलशन के साथ कर्जे को चुकाने के लिए 2.5 लाख रुपए लाने की बात करती है। तीर्थ इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करे, ये भी उसके लिए एक चैलेंज होता है। इधर देविका और तीर्थ के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर से वाकिफ़ है। वो समझ जाती है कि कृष्ण की मूर्ति और गहने लेने के बहाने से खाल अलमारी से पैसे चुराने के लिए वो उसे रिएक्ट करती है। इधर अपनी सक्सेसफुल प्लानिंग को कंफर्म करने के लिए वो कृतिका से इस पूरे काम की रिकॉर्डिंग करने के लिए करती है। यहाँ पर वो कहती है कि जब तीर्थ भैया लॉकर में जाएंगे तब तुम्हें सारे जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तीर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो समझ जाएगा कि सुमन जी की जो बहन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परेशानी में है। वो सोचते हैं कि जैसे ही ये पैसे मेरे पास अरेंज हो जाएंगे मैं घर पर आकर वापस रख लूँगा। तीर्थ भूमि के घर पहुंचता है पैसे लेकर और गुलशन को अपनी सारी एक्टिविटी बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुझे पैसे चाहिए ना तो मुंह खोल। गुलशन तुरंत कहता है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए। तीर्थ उसे जैसे ही पैसे देने वाला होता है तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और तीर्थ का हाथ रोक लेती है। वो कहती है कि किस बात के पैसे चाहिए तुझे गुलशन। गुलशन कहता है कि तुमने इतने दिनों से घर का किराया जो नहीं दिया है, अगर तुमने दिया है तो लाओ सबूत दिखाओ, रिसिप्ट दिखाओ। तभी सुमन कहती है कि इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है रिसिप्ट दिखाओ तो डेफिनेटली इसने ज़रूर रिसिप्ट को चुरा लिया होगा। सुमन कहती है कि आजकल के ज़माने में तू कौन सी पर्चियों की बात कर रहा है, ले मेरे पास पूरा सबूत है। और वो जो अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि सारे पेमेंट उसने कर दी है। गुलशन की माँ भी ये देखती है और वो अपने बेटे से कहती है कि प्लीज़ ये सब हरकतें तू बंद कर, और सुमन से रिक्वेस्ट करती है कि आज दिवाली है, दिवाली पर मेरे बेटे को छोड़ दो क्योंकि दिवाली पर तो सब के बच्चे और फैमिली साथ होते हैं। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में। आप देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जब सुमन और तीर्थ घर पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा। वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए। Thank you.